हेलो गाइस, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो गाइस, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो आपका यहाँ पे 40 नंबर तक हमने क्या कहता है प्रश्न को हल करके बतला दिया था। आज उनसे आगे होगा। तो देखिए क्या कहता है एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल, 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक छाया निकाली जाती है तो इसके सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी। यादृच्छिक छाया का मतलब साथियों बिना देखे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिख देते हैं एक बार। यानी कि सफेद गेंद, यानी सफेद गेंद देखें तो आपका दिया गया 4। उसी प्रकार से लाल गेंद आपका दिया गया 6। काले की बात करें, किसका, काले की, तो काले गेंद दिया गया आपका 7। और क्या चीज साथियों, नीली गेंद, क्या चीज, नीली। तो नीली गेंद की बात करें तो नीली गेंद आपका दे दिया गया 3। टोटल गेंद की बात करें यानी कुल गेंद, तो जोड़िए 7 3 10, 7 3 10, 10 16, 16 4 20, टोटल गेंद 20। पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि देखिए, तो इस कहता है कि यादृच्छिक छाया निकाली जाती है। कहता है एक गेंद यादृच्छिक छाया निकाली जाती है। देखिए यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कहता है निकाली जाती है तो कहता है कि सफेद होने की प्रायिकता, कहते हैं सफेद। तो बोलिए सफेद कितना है, बताइए साथियों। सफेद, तो सफेद यहाँ पे देखिए 4 गेंद है। कितना गेंद है, 4। तो प्रश्न, ये सूत्र क्या कहता है कि संभव घटना बटे कुल घटना। तो संभव का मतलब कितना बार सफेद आ सकता, जब निकालना स्टार्ट करेगा थैला में से, ये थैला में से जब गेंद निकालना स्टार्ट करेगा तो कितना बार सफेद आ सकता है। बिल्कुल हम कह सकते हैं टोटल 4 ही बार सफेद आ सकता है ना। तो जितना आया उसको ऊपर, टोटल कितना थैला में गेंद है 20, तो 20 को नीचे। क्लियर। तो संभव थैला में सफेद कितना 4, तो 4 ऊपर, और टोटल कितना, टोटल नीचे 20 नीचे लिख लिया। तब कटाइए इसको, 4 1 4 और 4 5 20, यानी वो 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है यदि साइन थीटा बराबर 1/b तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत शानदार तरीके से देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा का देखिए फॉर्मूला हम तोड़ते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आता है सर, तो लंब बटा कर्ण। यहाँ तक तो आपको पता होना चाहिए। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका ए है और कर्ण आपका बी है। यदि हम बोले आधार की बात करें, क्या चीज की बात करें, आधार की, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिएगा। तो देखिए आधार हम कैसे निकालते हैं। आधार का बोलेंगे रूट अंदर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना बी, तो बोले सकते हैं बी स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब यानी ए का स्क्वायर। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आधार निकाल सकते हैं। ये देखिए आपको ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आधार, आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये वाला लगाइए और निकालिए। आपका चीज आपको आना चाहिए। क्लियर है। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये हो गया। आपसे पूछा गया क्या, कोस थीटा, तो बोलिए कोस थीटा, डायरेक्ट अटैक कीजिए ना भाई। कोस थीटा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए आधार क्या है, देखिए यहाँ पे आधार आपका निकल गया साथियों, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कर्ण कितना भाई, कर्ण देखिए है बी, तो यही तो आपका आंसर आ गया फाइनली। क्या इसमें किसी को डाउट है, तो ऑप्शन नंबर दिखे कहाँ पे, तो ये गाइस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रूट देने के लिए साथियों छोड़ दिए तो इसके लिए सॉरी, है ना। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न कहता है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कहता है कि कौन सी समकोण है। देखिए यहाँ पे फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज, यानी कि ये आपका 90 डिग्री एंगल बना दे, बोला सी, और ये हो जाएगा ये होगा आपका बी। तो कहता है कौन सी 90 डिग्री, तो कोस ए प्लस बी क्या होगा। तो गाइज हम आपको बता देना चाहता हूँ कि कोस ए प्लस बी पूछा, क्या पूछा, देखिए घबराइए मत, बिल्कुल आसान तरीका से बनेगा। समझिए ये हो गया 90 डिग्री आपका दिया, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भाई, कि ये एक 90 डिग्री जब समकोण त्रिभुज हो तो ये 90 डिग्री जब आपको पता है तो दूसरा कोण जो होता है 45 डिग्री होता है, यानी कि न्यून कोण होता है। तो देखिए 45 जोड़िएगा तो इधर 90 कितना हो जाएगा 180, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, तो 180 पूरा गया ना। तो यहाँ पे बोलिए कोस तो कोस, क्या चीज भाई, कोस तो कोस, ए का वैल्यू बोलिए 45 प्लस बी का वैल्यू भी क्या रखना है 45। तो बोलिए कोस कितना हो जाएगा, कोस 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, आपको याद होना चाहिए साथियों, 0 होता है। क्या आता है, 0। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए डाउट। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है।
देखिए यहाँ पे 44 नंबर, देखिए आपको घबराना नहीं, देखिए कितना सरल तरीके से हम बनाने का प्रयास करते हैं। भाई भाग जाओ। ये देखिए दिया गया है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा सभी पे पावर 2 का मान ज्ञात हल करना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए यहाँ पे कितना बहुत बारीकी तरीके से देखिए हल हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से। तो इसको क्या करना है, सबसे पहला कंडीशन कोस थीटा का फॉर्मूला यूज करने का प्रयास करते हैं, सॉरी कोसेक थीटा। तो हम बोल सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कोट थीटा को यदि हम बोले कि भाई कोट थीटा के यदि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही है ना। इसको चेंज करते हैं। अब देखिए क्या करना, अंदर का एलसीएम ले लीजिए, बिंदास होकर के एलसीएम ले लीजिए। तो साइन थीटा एलसीएम होगा, साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, क्या होगा बोलिए फटाफट बोलिए। तो साइन थीटा 1 होगा ना, 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 बोलिएगा ना। अब माइनस ये साइन थीटा भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 गुना कोस थीटा तो क्या जाएगा कोस थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सभी पे पावर क्या है 2, तो 2 दे दी। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा दूसरा नजरिया से इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये साथ तो आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ध्यान में रखें। क्या भाई सब्जेक्टिव में, ऐसा नहीं कि जो बता रहे तो ऑब्जेक्टिव में नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव का सवाल सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव का सवाल ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए इसको थोड़ा सा अलग चेंज करते हैं। 1 माइनस कोस थीटा, यदि हम बोले ओनली इसी पे स्क्वायर दे दे और नीचे में अलग करके यदि हम बोल दे साइन स्क्वायर थीटा तो कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए साथियों यहाँ पे ऐसा क्यों किए, देखिए ऐसा इसलिए किया साथियों ताकि हल करने में बने। तो बोले 1 माइनस कोस, क्या बोले भाई, ये देखिए एक बार और लिख रहे 1 माइनस कोस थीटा, क्या चीज कोस थीटा, इन सभी पे पावर। ये भाई भाग जा, कहाँ से आ जाते फटाफट हट जा भाई। हाँ ये हो गया, देखिए फिर आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्क्वायर नीचे में बोले साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताइए प्यारे साथियों, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ बिल्कुल फटाफट बताइए। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही सुना आपने। अब देखिए इसको हल करते किस प्रकार, देखिए चिंता मत करना। यदि हम बोल दे साथियों एक पर यदि स्क्वायर दे देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्या कुछ दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होगा ना, एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्यों दिए, ये देखिए समझिए। हम बोले ए मैंने, देखिए यहाँ पे क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम देखिए 1 माइनस कोस थीटा सभी पावर 2 है ना, तो इसको देखिए हम 2 बार लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 माइनस कोस थीटा एक बार, और फिर एक बार लिख देते हैं भाई देखिए 1 माइनस, ये भाई लिख जा अट जा कोस थीटा, इस प्रकार से 2 बार लिख दे। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी, बोलिए ए प्लस बी इंटू क्या आता है ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी, इस प्रकार से बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिए ये माइनस डिलीट हो जाएगा, बचेगा क्या सर, तो फटाफट बोलिए 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यहाँ देखिए यही तो आपका आंसर आ गया ना, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे, ये यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या इसमें कुछ दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं होना साथियों, इसको अच्छी प्रकार से आप लर्न कर लीजिए, सब्जेक्टिव पूछने में भी पूछने का संभावना ज्यादा है। क्लियर है, आगे देखिए साथियों, और ये जितना भी बता रहे हैं इंटरनेट पे छोड़ दिया गया है ना। आगे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यहाँ देखिए कहता है कि कॉस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साथियों इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए गाइज, याद होना चाहिए। तो देखिए हम लिख रहे हैं कॉस 60 डिग्री वैल्यू होता है साथियों, हम बोले 1/2 इंटू कोस 30 डिग्री वैल्यू होता है साथियों √3/2 होता है। क्लियर है, और साइन 60 डिग्री वैल्यू बताइए √3/2 इंटू साइन 30 वैल्यू होता है 1/2। देखिए माइनस है, देखिए √3 1/2 इधर भी 1/2 इधर भी √3/2 इस साइड भी और √3/2 इस साइड भी, यानी एक प्लस है एक माइनस है, घट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा साथियों 0। बिल्कुल आपने सही सुना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या इसमें दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, यदि दिक्कत आता है तो फटाक से आप कॉमेंट कीजिए, उसको तुरंत हम हल करके बतलाएंगे। फिर से आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे कहता है ना एक मीनार, क्या बोल रहा है साथियों, एक मीनार जान रहे हैं ना, कहता है एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना बोला भाई 60 डिग्री बोला, तो मीनार की ऊंचाई देखिए बहुत चुटकियों में इसको हल कर दे, देखिए
क्या आप लोग घबरा जाते। देखिए कितना चुटकी बजाते आपका आंसर आ जाएगा ना। सबसे पहले एक फिगर बना ले, क्या बनाइए, एक फिगर, ये मीनार दे दिए, इसको क्या बोले, मीनार को हमसे सूचित कर देते हैं ना। तो बोला कि एक मीनार 100 मीटर दूर, यानी कि 100 मीटर दूर, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर दूरी पर कहता है ना मीनार का उन्नयन कौन, यानी यहाँ पे 60 डिग्री बोल रहा है उन्नयन, 60 डिग्री का एंगल बना रहे। कितना भाई, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट बोले, कितना, 60 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे बोले हमने 60 डिग्री, ठीक है। अब देखे समझने का प्रयास कर, बोला ऊंचाई, यानी कि मीनार की ऊंचाई बोला गया करने, इसको मान ली एच। तो बोले इसको बोलते हैं ना पी, पी बोलते हैं ना, सातों बिल्कुल ऊंचाई को पी भी बोलते हैं ना। और ये आपका आधार, आधार यानी बी बोलते हैं, आधार यानी बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सातों, बी। तो बोले पी बटे बी, यानी सॉरी लंब बटे आधार, ये भी बोल सकते हैं ना, यानी हिंदी में बोले लंब बटे आधार। तो बोले लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला, फटाफट बोले टेन थीटा, टेन थीटा का लंब बटे आधार। चलिए हिंदी में ही लिख देते, लंब अपॉन आधार, क्या भाई, लंब अपॉन आधार। यहाँ तक दिक्कत, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, है ना। अब देखिए लंब बटे आधार लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, ये सत्य, ये देखिए थीटा का स्थान पे 60 डिग्री यूज करना है। कितना डिग्री भाई, 60 डिग्री, बिल्कुल आपने सही सुना। तो यहाँ पे थीटा का स्थान हमने क्या यूज किया, 60 डिग्री, क्लियर है। बोले टेन 60 डिग्री वैल्यू क्या आता है, फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, √3, क्लियर है। लंब बताइए कितना है, क्या भाई, लंब, लंब यानी ऊंचाई भाई। तो लंब क्या आपका एच, यही तो ज्ञात करना। आधार क्या थे, 100 दिया। अब बोले क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, 1 गुना एच तो एच हो जाए, 100 गुना √3 तो क्या हो जाएगा भाई, 100√3। बस बिल्कुल आपका मंजिल आ गया, यानी यही आंसर आपका आ गया। क्या आ गया, 100√3। तो देखिए 100√3 किसमें भाई, 100√3 ऑप्शन नंबर ए में है, क्लियर है। तो आई होप ये भी आपको समझ में अच्छे प्रकार से आ गया होगा। तो देखिए आप ध्यान से अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, बिल्कुल चुटकियों में उड़ा देंगे, देखते रहिए खाली ध्यान से। देखिए क्या कहता है, कहता अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, तो कहता कि ये 45 डिग्री। तो कहता है साइन, क्या बोल रहा है भाई, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये भाई ये जो है ना, ये आपका मंथली ब्रैकेट होगा और यहाँ पे भी मंथली ब्रैकेट होगा, ठीक है। इसको हम क्या करें, या मिस प्रिंट हो गया था साथियों, इसके लिए सॉरी। अब देखिए ध्यान से, साइन बोलिए, बोले फटाफट साइन, अल्फा, अल्फा भी आपका बोला 45 प्लस बीटा भी बोला 45, दोनों को ऐड कीजिए तो बोलिए कितना हो जाएगा, फटाफट बोलिए 90 डिग्री बोलिए ना भाई। अब साइन 90 डिग्री वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कितना, 1 होता है। तो देखिए कितना इजी तरीके से, कितना फटाक से बन गया ना। तो आपको तीसरा नेत्र का यूज करना पड़ेगा, ये सब का फॉर्मूला आपको एनी टाइम आपको याद होना चाहिए, क्लियर है। तब देखिए चुटकी बजाते आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, चुटकी बजाते आंसर आता है आपका, ये देखिए, ये देखिए, बस आपका फॉर्मूला कॉमन रहना चाहिए। तो बोलिए दिया गया √3 इक्वल दिया गया 2 साइन है, तो ए का वैल्यू, ये देखिए भाई ये गुणाम है, तो देखिए कितना अच्छा बोल सकते हैं। √2 हुआ, गुना से कहाँ आ जाएगा, भाग में, तो 2 नीचे आ गया ना भाई, नीचे इक्वल क्या आ गया, साइन ए, साइन है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई, बिल्कुल आना चाहिए। तो देखिए अब इसको हल के बोले 2 को यदि हम इस प्रकार से लिख दे, 2 को यदि हम बोले √2 गुना √2, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत ना भाई। √2 गुना √2 4 होता है, 4 का बाहर आ जाता है 2, वही तो हुआ। लेकिन देखिए ना बनाने का दरिया खुल गया भाई, √2 क्या गया, कट गया, बचा 1/√2, क्या बचा भाई, 1/√2। तो बोले 1/√2 किसका वैल्यू होता है, 1/√2 बोले कितना डिग्री का, फटाफट बोले कितना डिग्री, 1/√2 भाई 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 45 डिग्री। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉस भी 45 आपका 1/√2 होता है, ये भी बात ध्यान में रखना है। तो कॉस 45 बोलिए या साइन 45, बात तो बराबर है ना। तो चलिए 48 नंबर तक आपका जो है कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, देखिए फटाफट देखिए, यहाँ पे देखिए कितना जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। कहता है ना 10 26 डिग्री बटे कोट, ये भाई लिख देते एक बार, 10 26 डिग्री अपॉन कोट दिया गया 64 डिग्री लिख दे। बोले दोनों को जोड़ने के बाद क्या 90 डिग्री आ रहा है, यदि आ रहा है तो बिल्कुल एक आंसर मारिए, क्या आ रहा है, बिना हिचके एक मारिए। बोले कैसे भाई, तो याद रख लीजिए, हम एक चीज बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, जब जब आपको बटे में दे, क्या चीज भाई, बटे में दे और जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूर रहे तो बिंदास होकर के एक मार दीजिए। यदि ये बटे में दिया बीच में प्लस फिर से बटे दे दे, तो यहाँ पे एक होगा फिर से एक होगा, तो हो जाएगा 2 आंसर। तो ध्यान में रखना, बस आपको ये वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बटे में भिन्न में है तो बिना हल किए चुटकी बजाते एक आंसर, क्लियर है। अगला प्रश्न देख लीजिए फटाफट, ये देखिए आपका मंजिल आ गया। ये देखिए क्या कहता है, कहता 42 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि, ये देखिए भाई चुटकी में व्यास दिया गया 42, तो त्रिज्या कितना होगा भाई, त्रिज्या बोलिए ना इसका आधा होता है, ये 21 हो जाएगा, क्लियर। तो बोले वृत्त का परिधि आपको होना चाहिए याद, वृत्त का परिधि बताए फटाफट, 2 पाई होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब जो 2 तो 2 पाई को तोड़िए, पाई को बोल सकते 22/7 इंटू आर का वैल्यू बोल सकते 21, क्लियर। 7 से कटाए 7 × 21, 3 से कीजिए गुना, 3 दूना 6,
ये 22 छक्का कितना होगा भाई 32 से हो जाएगा, कितना 32 से, यानी 132 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो गाइज आज भी हमने क्या क्या 10 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि साथियों पसंद आया तो लाइक कर दे, और हाँ लाइक कर दे, और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। और हाँ हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।